अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राफ़िक्स की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और नई क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास सीखने को नया क्या कुछ है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी 10वीं क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम मास्क टूल के मुतालिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कौन कौन से टूल हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख लेता हूँ और बैकग्राउंड का कलर भी तब्दील कर लेते हैं। मैं यहाँ ब्लैक कलर रख लेता हूँ फ़िलहाल। ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एडिट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MN लिख लेते हैं या कुछ भी मैं यही लिख लेता हूँ और इनको आपने बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इनका फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील कर लेना है। कोई भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट एक मेरे पास पड़ा हुआ है कल जो हमने डाउनलोड किया था। ये फ़ॉन्ट डाउनलोड लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास एक टूल है मास्क टूल के नाम से। इस पर आना है, लेकिन इसके से आने से पहले यहाँ आपने पहले ये जो दूसरे नंबर वाला ये वाला ऑप्शन है इस पर आना है और एक शेप यहाँ से ले लेनी है। यहाँ पर आएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप मिल जाती हैं यहाँ से। तो यहाँ मैं अंदर जैसी शेप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ कुछ सेटिंग है उसको आपने छोड़ देना है, इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो ये जो यहाँ डब्बा सा बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप मिल जाती हैं। तो इनमें से ये वाली शेप जो है हम लेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे आज के काम के लिए। तो ये हमने ले लिया, इसको ऊपर की तरफ से पकड़ के आपने इसको छोटा कर लेना है और कुछ इस तरीके से ओके करने के बाद इसको हम यहाँ थोड़ा रोटेट करते हैं और बड़ा कर लेना है इस तरीके से आपने, और इसको यहाँ आपने सेट करना है अच्छे तरीके से इस यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते हैं। ये तकरीबन हो चुकी है। थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ से, तो अच्छे तरीके से बहरहाल आपने इसको सेट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको सेंटर में कर लेता हूँ और ऊपर वाली शेप जो है इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पर आएगी। अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है। यहाँ पर करने के बाद मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने का तरीका आपको अगर मेरे ख्याल से नहीं बताया तो ये ऊपर लेयर का ऑप्शन है, इसके अंदर आपने जाना है। मर्ज का क्या मतलब है कि आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है और इन दोनों को एक चीज़ बना देना है। तो उसके लिए आप अगर आपको ऐसे कभी कोई ज़रूरत चीज़ पड़ती है, आपने उनको इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, तो उसके लिए आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और लेयर वाले ऑप्शन के बाद आकर यहाँ नीचे ये जो क्रॉस और टिक का निशान सा बना हुआ इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ ऊपर आपके पास ये जो जगह है यहाँ थोड़ी तब्दीली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोबारा यहाँ नीचे वाले नीचे आना है और यहाँ पर ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे तो अब आप देखें तो ये एक ही चीज़ बन चुकी है और आपस में मर्ज हो चुके हैं। अच्छा, इतना करने के बाद आपने इनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अच्छा यहाँ एक और बात कि यहाँ पहले हम ए वाला जो ऑप्शन था उसके ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो अब ये टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि ये शेप बन गई है। और अब शेप जब बन गई है तो अब हम ये जो आगे वाला ऑप्शन है ये वाला ये इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जाएंगे तो इसके मज़ीद टूल हमारे सामने आएंगे।
तो इसके अंदर आपने आना है, यहाँ थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ आपके पास मास्क टूल आता है, ये वाला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मास्क टूल है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक दो गोल दायरा सा आपके सामने आ जाता है। मैं बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर लेता हूँ ताकि मज़ीद जो है वो समझने में आसानी हो। तो ये वाला कलर रख लेते हैं। अब हम आते हैं मास्क टूल के ऊपर और देखते हैं कि उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक गोल दायरा सा हमारे पास आ जाता है। इसके मुख्तलिफ यहाँ ये कोने से बने हुए हैं, इनसे पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे इधर उधर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये मास्क टूल जो है ये बेसिकल कटाई, आपने किस चीज़ को काटना है तो उसके काम आता है। और यहाँ भी हम ये जो MN लिखा है इसको काटेंगे। और यहाँ इसके ये आप देखें तो किनारे से बने हुए हैं ये वाले ऊपर की तरफ। तो इनसे आप जो है इसको ऊपर नीचे अगर इसकी आपने सेटिंग करनी है तो पकड़ के आप कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन सी है सफ़ेद सी, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेके जाते हैं। जैसे आपने इसको करना है तो कर सकते हैं। ये यहाँ नीचे इनेबल का ऑप्शन है, जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे इसके मज़ीद ऑप्शन नहीं खुलेंगे। तो आपने इसको इनेबल करना है। तो ये देखें अब वो इसने हमारा जो टेक्स्ट था उसको, लिखाई जो थी उसको सारे को काट दिया है। तो हम इसकी सेटिंग करते हैं यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला जहाँ मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ये वाला। पहले हम इसको पकड़ के सेटिंग करेंगे और फिर ये नीचे वाला जो है इसको पकड़ के इसकी सेटिंग करेंगे। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये जो हमने शेप सी लगाई थी इसके बिल्कुल दरमियान में इसको हम रख लेते हैं। इस तरीके से कुछ मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो आपने बड़े आराम से सुकून से इसकी इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है और बिल्कुल दरमियान में इसको आपने सेट कर लेना है। ये जो नीचे हमने लाइन लगाई थी तो उसके दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पर सेट हो गया है। तो अब यहाँ नीचे देखें तो आपके पास इसके मज़ीद कुछ ऑप्शन आते हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ 2 ऑप्शन हैं और फिर नीचे ये वाले इसके ऑप्शन हैं। तो ये जो इन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो अब ये गोल सी हमने शेप ली थी, जो मास्क टूल का ये जो लाइनें सी हैं, तो इसके अंदर वाला हिस्सा जो है ये कटेगा। और अगर आप आउट पर क्लिक करते हैं तो इसके बैर वाला हिस्सा जो है वो कट जाएगा। तो फिलहाल हम इन वाले हिस्से को काटते हैं। नीचे यहाँ प्लस का निशान बना हो, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसी तरह की ये जो लाइनें से हैं, तारे से हैं, ये आपके पास और आ जाएंगी। और बाएं साइड पे जो माइनस का निशान है इससे ये ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसकी मज़ीद आप कापी लेना चाहें तो यहाँ दरमियान में कापी का ऑप्शन है, वो आप कापी ले सकते हैं। यहाँ 2 जो लिखा हुआ आ रहा है तो ये बता रहा है कि इतनी कापियाँ हो चुकी हैं। तो आप दोबारा इनको माइनस करें तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ अभी आप देखें तो ये जो टूल है ये कहीं पर मूव नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इसको हम कहीं और तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो उस वक़्त आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो अब आप इसको ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी लेके जाना चाहते हैं तो उसको आप लेकर जा सकते हैं। वैसे आप इसको लेकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये है इस काम के लिए हमारे पास यहाँ ये इसका ऑप्शन मिल जाता है। 1-2 और छोटे-छोटे इसके नीचे ऑप्शन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी-जल्दी और फिर हम आगे चलते हैं। इतने मुश्किल ऑप्शन नहीं है, आपने इसकी यहाँ अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेनी है। यहाँ नीचे ये वाला जो ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपने ये एक और लाइन सी आपके पास शो होगी। तो आपने इसको अगर घुमाना है, ऊपर नीचे कहीं लेकर जाना है तो आप इसको टूल को अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने इसको कहीं भी नहीं लेके जाना, बस जैसे सेटिंग थी उसी के ऊपर हमने रखना है। और उसके बाद यहाँ ये और ऑप्शन है कि आपने इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और यहाँ पर ऑप्शन है कि ये जो छोटे-छोटे दायरे बने हुए हैं, ये वाले निशान, इनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, ये लेकर आना चाहते हैं तो आप
इनको लेकर आ सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं ये प्लस वाले निशान से। और अगर आप इनको किसी और जगह लेके जाना चाहें तो भी आप इनको लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ इसकी सेटिंग थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसको यहाँ मज़ीद अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद जी तकरीबन ये ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। तो अब देखें, अब ख़ुद आप करेंगे तो मज़ीद अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। फ़िलहाल हम आपको समझाना मकसूद है। तो ये आप नीचे की तरफ से काट चुका है, अब हमने इसकी नीचे वाली साइड भी करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसी की हम कापी लेंगे। कापी लेने के बाद दोबारा हमने मास्क टूल पर आना है और अब हमने जो आउट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पर दो शेप जो है वो आ चुकी हैं। तो अब इनको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो इस तरीके से तरीके के आपने लोगो वगैरह देखे होंगे बने हुए। अब वही दोबारा मर्ज वाले ऑप्शन पे जाके इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और मर्ज करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास आ चुकी हैं। मैं बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर रहा हूँ ताकि अगली जो बात है वो आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो कोई और हम ये वाला रख लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आखिर में आप आएँ तो आपके पास एक ऑप्शन आता है एम्बोज का। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको आपने ओके करना है, क्लिक करना है और इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ नीचे इसकी जो सेटिंग है इसको आपने इसी तरह रखना है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी। हाँ, ये जो इसकी यहाँ पर ये जो गुलदारा सा बना हुआ है तो इसको आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको अक्सर जो है वो फुल रखता होता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रखता होता हूँ। इसको आपने रख देना है। यहाँ जब एम्बोज वाला हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक मसला आता है कि हमारी जो लिखाई टेक्स्ट वगैरह होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने इसको पकड़ के थोड़ा छोटा बड़ा करना है। तो आप जैसे इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये जो है वो सेट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। आप देखें, ये फिर ख़राब हो रहा है और फिर ठीक भी हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन है शैडो का, ये वाला ऑप्शन है। तो इसको आपने ऑन कर लेना है और थोड़ा सा इसको शैडो दे देना है। शैडो साए को कहते हैं। तो इसकी भी जो सेटिंग है वो ठीक होती है। सिर्फ ये कि अगर ये कम ज़्यादा हो तो उसको आपने देख लेना है, ज़्यादा बहुत ना हो, बुरा लगता है। और बिल्कुल छोटा सा आपने थोड़ा सा रखना है, वो अच्छा लगता है। अब जो है वो हम दोबारा पीछे कलर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये हमारे पास कलर वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर आकर हम इस टेक्स्ट का कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। तो ये वाला कलर जो रेड सा कलर है ये मुझे अच्छा लग रहा है, वो पहले वाला नहीं लग रहा था इतना। तो ये वाला कलर हम यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, ये कलर रखने के बाद अब मज़ीद हम इसके नीचे कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखें जी, हम स्टूडियो हम लिख लेते हैं इसके नीचे और इसको हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। अब मैं दोबारा फ़ॉन्ट के अंदर जाकर इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ मेरे पास शुरू में ही फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है जो कल हमने लाया था, डाउनलोड किया था, इसी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म का आपका खूबसूरत किस्म का लोगो बन गया है। इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं आपको तब्दील करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसकी कितनी मज़े की लुक और डिज़ाइन जो है वो बनता है। तो यहाँ मेरे पास ये गोल्डन कलर के बैकग्राउंड पड़े हुए हैं। ये बैकग्राउंड लगा के देखते हैं तो देखें बड़ा खूबसूरत किस्म का एक डिज़ाइन जो है हमारा बन गया है। कुछ और मेरे पास बैकग्राउंड पड़े हैं, वो भी मैं आपको लगा कर चेक करवाता हूँ। जी, तो ये एक मेरे पास बैकग्राउंड पड़ा था, मैं इसको ले आता हूँ और इसको लगा के चेक करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर रखते हैं। और ये जो स्टूडियो लिखा है हमने इसको भी छोटा करके यहाँ पर मैं नीचे की तरफ रखता हूँ और इसको भी मैं शैडो दे देता हूँ। ये हमारे पास शैडो वाला ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा शैडो दे देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा बड़ा खूबसूरत किस्म का एक लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। अक्सर आपने देखे होंगे, अक्सर इस तरह के लोगो जो है वो लोगों ने बनाए होते हैं जिनका छोटे छोटे नाम होते हैं, सिर्फ एम हो गया या एन हो गया।
तो उससे बनाते हैं। तो आप भी इस तरीके से मास्क टूल का इस्तेमाल करके बड़े खूबसूरत किस्म के अपने लोगो बना सकते हैं। इसका कलर मज़ीद हम तब्दील करके देख लेते हैं कि जो इधर अच्छा लगे। ये भी ठीक लग रहा है, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो आपने देख लेना है कि कौन सा कलर जो है वो अच्छा लग रहा है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी पसंद है। ये कलर भी हो सकता है, नीचे वाले का कलर भी आपने यही रख लें तो मर्ज़ी आपकी, कोई और रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और माउस टूल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।